हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 10th नंबर तक हम लोग एच अल्फ़ाबेट के ईडियम फ्रेजेस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 11 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 11 क्या है हमारा। हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज का मीन्स क्या होता है, देखिए पीसफुल डेज यानी शांतिपूर्ण दिन। देखिए हेल्सियन नाम का ये एक पक्षी था, ठीक है। अब ये जब भी एग्स देता था, जब भी ये अंडे देता था, तब क्या होता था, हर जगह बिल्कुल शांति हो जाती थी। तो वहीं से ये ईडियम्स बना है। उसी को क्या बोला जाता है, आपका जो पीसफुल डेज होते हैं, जो उस समय शांति भरे दिन होते थे, वहीं से ये ईडियम्स आया है। तो क्या बोला जाता है, हेल्सियन डेज यानी शांतिपूर्ण दिन। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए द डेज वी स्पेंड इन आर स्कूल लाइफ आर द हेल्सियन डेज ऑफ आर लाइफ। मतलब स्कूल जीवन में बिताए दिन हमारे जीवन के सबसे ज़्यादा कैसे दिन थे, बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण दिन थे। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्या है। 12 नंबर का हैव एन आयरन विल। हैव एन आयरन विल का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग विल यानी मजबूत इरादे या मजबूत इच्छा शक्ति। अब ये देखिए डूब रहा है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति इसकी जो बचने की है वो कम नहीं होने दे रहा, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इफ़ वी हैव टू लिव अमॉन्ग द मीन एंड सेल्फिश पीपल वी मस्ट हैव एन आयरन विल। मतलब यदि हमें नीच और स्वार्थी लोगों के बीच रहना पड़े तो हमें सबसे ज़्यादा अपनी इच्छा शक्ति जो है उसे दृढ़ कर लेना चाहिए। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का क्या है। 13 नंबर का होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच। ये पिक्चर देखिए, ये जो इसके हाथ में है पक्षी की, क्या है, ओलिव के ब्रांच है। देखिए जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, खासतौर से जब बाढ़ आती है, तब कहीं भी दूर दूर तक ऐसा कुछ नज़ारा नहीं दिखता कि जहाँ पे पेड़ पौधे सही सलामत हो या कुछ मतलब अच्छा हो रहा हो। तब ऐसे में जो पक्षी है ये ओलिव की ब्रांच लेके आया, तो उससे क्या हो गया भाई, लोगों को एक आशा जागृत हो गई लोगों के अंदर कि चलो कहीं ना कहीं तो सही है, कुछ ना कुछ तो अच्छा है, या हालात जो हैं कहीं ना कहीं सुधरे हुए हैं और आगे भी सुधरेंगे। तो ये क्या है, एक होप है लोगों की, ठीक है। ये जो शांति का प्रस्ताव कौन लाया था, ये पक्षी लाया था, ठीक है। तो वही क्या हो गया, वहीं से इडियम्स पड़ गया होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए The terrorists are not prepared to hold out an olive branch to the government of India. जो आतंकवादी हैं भारत सरकार को शांति का प्रस्ताव देने के लिए तैयार नहीं है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्या है। 14 नंबर का हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी का मीन्स होता है जगलरी यानी कि इंद्रजाल, कोई जादू। ये देखिए पिक्चर देखिए, ये जो होता है ना इधर से बॉल को चढ़ना, आपने देखा होगा सर्कस में भी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जगलिंग करना, ठीक है। तो यानी इधर से उधर चीज़ें घुमाना, जगलिंग करना ही क्या कहलाता है, आपका हैंकी पैंकी। अब इसका मीन्स समझ लेते हैं अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो नन ऑफ दिस हैंकी पैंकी टेल मी द ट्रुथ। बातों को इधर से उधर मत घुमाओ, मुझे सीधी सीधे क्या बताओ भाई, सच बताओ। जो बात को इधर से उधर घुमाता है, कहता है ना भाई मुद्दे पे आओ, मुद्दे की बात करो, इधर से उधर मत घुमाओ बातों को। तो वही क्या हो गया हमारा, हैंकी पैंकी बातें मत करो भाई, सीधे सीधे सच बताओ। आई होप समझ में आ गया हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर का क्या है। 15 नंबर का हैव फीट ऑफ क्ले। हैव फीट ऑफ क्ले का मीन्स होता है फुल ऑफ फॉल्ट यानी कि दोषों से भरा हुआ। अब ये देखिए इसके जो फीट हैं ये कैसे हैं, फुल ऑफ क्ले है। इसके पैरों में क्या लग रहा है भाई, क्ले, मिट्टी लग रही है। अब देखिए होता क्या है, दोषों से भरा हुआ क्यों इसे कहा जाता है फुल ऑफ फॉल्ट। माने कहीं भी कोई भी ऐसी घटना हो गई, किसी के घर चोरी हो गई, ठीक है। अब जो चोर थे वो चोरी करने गए, वहीं पे पास में क्या पड़ी हुई थी, क्ले, मिट्टी पड़ी हुई थी। चोरों को ध्यान नहीं रहा, उस पर पैर रख के वो आगे बढ़ गए, चोरी करे आए। अब जब जांच हुई तो सबसे पहले लोगों के पैर देखे गए, क्योंकि वहाँ पे जूते का निशान और पैरों का निशान अवेलेबल था। अब जब देखा कि किसके जो फीट हैं क्ले से भरे हुए हैं, तो क्या हुआ भाई, चोर पकड़ में आ गए। तो मतलब वही दोषी है जिसके पैरों में क्या है, क्ले है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दी सीबीआई इंक्वायरी हैज़ रिवील्ड दैट मैनी मिनिस्टर्स हैव फीट ऑफ क्ले। सीबीआई जांच से पता चलता है, क्या पता चलता है कि कई मंत्री कैसे हैं भाई, दोषों से भरे हुए हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ, क्लियर हो गई हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।